फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रांत योद्धा एजुकेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो उसका हम वीडियो बना के आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करते हैं और आप लोगों का भी प्यार बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, जैसे हमको मिलना चाहिए। इसी तरह अपना प्यार दर्शाते रहें, अधिक से अधिक संख्या में मेरे वीडियो पे जुड़ें और उसके साथ हमको अपना सारा प्यार दर्शाएं। तो आज जो है बीएससी नर्सिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था, उसका जो है मॉपअप काउंसलिंग के बारे में। मॉपअप काउंसलिंग में वैसे दोस्तों होता क्या है, कोई भी कंपटीशन का, यानी कोई भी अपना लोग जैसे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, बीएससी नर्सिंग या एटीए हो, जो भी हो, सभी में जो अपना लोग काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग के बाद जिसका अच्छा रैंक रहता है उसको तो फर्स्ट सेकेंड राउंड तक में मिल जाता है। जिसको मिलने का रहता है उसके रैंक के अनुसार अगर अच्छा है तो उसके हिसाब से उसको ट्रेड मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मॉपअप काउंसलिंग होता है। मॉपअप काउंसलिंग कराने का यही वजह है, मान के चलिए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो जितना सीट भरा गया, कॉलेज में जितना टोटल सीट था उसमें जितना भरा गया, उसके बाकी जो बच जाता है सीट, उसके लिए काउंसलिंग होता है, मॉपअप काउंसलिंग। और जो है तो इसमें होता है क्या है, मान के चलिए 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुआ, 3 विद्यार्थी सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हुआ। तो 2 में कोई जरूरी है, दोनों को पसंद है कि हम यही करेंगे। जैसे पैरामेडिकल में गया पैरा मेडिकल करेंगे, पॉलिटेक्निक में गया पॉलिटेक्निक करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो होता क्या है, सबका अपना अपना पसंद होता है, और वैसे भी सब अपना जो आपको पसंद है वही करना चाहिए। बिना पसंद का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सफलता मिल भी जाए या नहीं भी मिल जाए आपको, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। आपको जब अच्छा नहीं लगेगा तो भले भाई वैसा काम हम काहे करें कि जिसमें हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा हो। ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको खुद को अच्छा लगता हो। ऐसा कोर्स कीजिए जिससे आपको पूरा आपका अंतरात्मा भी आपको संतुष्ट करता हो। तो ऐसे ही होता है, मान के चलिए कोई पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का और बीएससी नर्सिंग का, आईटीआई का फॉर्म भरा है, किसी का चारों में आ गया, तो वो तो जाएगा किसी एक ही में जाएगा। तो उसके लिए तो 3 ठो अदर जो कोर्स है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो 3 ठो जो कोर्स छोड़ा उसमें भी अगर उस सेलेक्ट हुआ है तो 3 ठो कोर्स छोड़ेगा। 3 ठो कोर्स छोड़ा तो 3 ठो विद्यार्थी का सीट आया। मान के चलिए पैरामेडिकल का सीट छोड़ा, पॉलिटेक्निक का सीट छोड़ा, आईटीआई का सीट छोड़ा, बीएससी नर्सिंग में आके एडमिशन लिया, जो कि अभी ट्रेंडिंग कोर्स है। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा खासा है, बिहार के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग वो चूज किया। उसके बाद ही 3 ठो कोर्स को छोड़ा, पैरामेडिकल को, पॉलिटेक्निक को और आईटीआई को। तो 3 सीट तो इसका खाली गया। तो यही सब सीट जो बचता है, यही तीनों सीट का मॉपअप काउंसलिंग में होता है। जो विद्यार्थी छोड़ दिया, जिसको पसंद नहीं है, अब वो छोड़ दिया है वो कोर्स को, वो ट्रेड को छोड़ दिया, स्कूल करना नहीं चाहता है, वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो वही सब सीट बच जाता है। तो उसी के लिए मॉपअप काउंसलिंग होता है कि कोई सीट नहीं बचे और सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके जो इसके योग्य हों। मॉपअप काउंसलिंग का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका कितना भी अधिक रैंक है तो आपको हो ही जाएगा। आप अगर उसके लायक हैं तभी आपको होगा। हम बार बार वीडियो में यही बात बता रहे हैं कि आप अगर लायक हैं तभी होगा। इसलिए सबसे पहले दोस्तों आप लायक बनिए। जो काम कर रहे हैं उसके लायक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एकाग्र बनना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को कॉन्शस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अपना आप में संतुष्ट रहिए। और जो है वो जो मॉपअप काउंसलिंग होता है, मॉपअप काउंसलिंग वही जो सीट बच जाता है तो उसी सीट पे फिर से काउंसलिंग होता है। और अगर आपका उसके लायक हैं तो आपको तो मिल जाएगा कॉलेज। इसमें तो कोई कोतराई वाली बात नहीं है। अगर आप उसके लायक नहीं है तब तो नहीं मिलेगा, जो सच्चाई है।
कोई आपको यूट्यूब वाला बोल भी दे कि आपको मिल जाएगा कितनों में अधिक रैंक है, ये गलत है। तो आप जो है अपना रैंक के अनुसार संतुष्ट रहिए, उसके अनुसार कोई भी कदम उठाइए। तो चलिए मॉप अप काउंसलिंग के बारे में फिर से जो बचा खुचा है सब ठोका जानकारी दे रहे हैं आप लोग। तो मॉप अप काउंसलिंग वही होता है। तो मॉप अप काउंसलिंग में बुलाता कैसे, जैसे मान के चलिए आपका 5000 रैंक है, किसी का 2000 रैंक है, तो ऐसे हो सकता है आप वहाँ जाइएगा तो बोल सकते हैं कि मेरा 5000 है, हम ही पहले चल जाएं, उसके बाद कोई जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता। मॉप अप काउंसलिंग में होता क्या है, जितना भी अच्छा विद्यार्थी है वो तो पहले ही छँटा जाता है, यानी पहले उसको कॉलेज चूज कर लेता है। कॉलेज चूज होने के बाद वो कॉलेज में एडमिट हो जाता है। उस सीट पे तो किसी का अधिकार नहीं, उस पे सिर्फ जिसका एडमिट हुआ है उसी का अधिकार है। तो मॉप अप काउंसलिंग में जैसे 1 से 3 यूआर रैंक में बुलाएगा तो 1 रैंक से लेकर 300 रैंक, यानी अधिक से अधिक बच्चा को उठाएगा, क्योंकि उसमें बच्चा तो कम ही है ना। इसीलिए जो है वो अधिक अधिक बच्चा को कट ऑफ को उठाएगा, क्योंकि मान के चलिए 1 से 300 रैंक तक को उठाया, यूआर में 1 रैंक से लेकर के 300 रैंक तक को उठाया, तो उसमें जो है मुश्किल से 50 स्टूडेंट, वो भी नाम मात्र होगा मेरे समझ से, वो भी उतना नहीं होगा। 1 से 300 रैंक वाला में कितना मुश्किल से 5 ठो 6 ठो विद्यार्थी को छूटा होगा, नहीं तो सब ठो को मिल ही जाता है, बशर्ते आप काउंसलिंग सही से करवाएं, दूसरे के झांसा में नहीं पड़ें, अपना आप पे फेथ रखें, क्योंकि आपका भविष्य आप ही खुद इसे संवारें। तो इसलिए काउंसलिंग भी आप अपना फेथ के अनुसार करें। अगर कोई कैफ़े वाला बोल रहा है कि भैया ये 1 नंबर में पटना दे दे, 2 नंबर में पीएमसीएच एनएमसीएच जैसे भी हो वो दे देते हैं, और ट्रेड उल्टा पुल्टा दे दिया, तो ऐसे नहीं होगा ना। आपको मान के चलिए ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन में आपके सीट के अनुसार इससे पहले मिला हुआ है, तो इससे पहले मिला हुआ तो उसमें अगर आप वो अगर काउंसलिंग में देते हैं तो आपको स्वतः मिलेगा, अगर आप देवे नहीं किए हैं तो कैसे मिलेगा बताइए। तो यही सब होता है। तो मॉप अप काउंसलिंग में जो है वो बुलाएगा, तो ऐसे करके बच्चा को बुलाता है, तो इसीलिए जिसका अंतिम रैंक है वो अंतिम में जगह, ऐसा नहीं है कि शुरू में ऊँचा के ले लेगा। ऐसे अगर होता तब तो वहाँ मार हो जाता। इसलिए जो है ऐसा कोई घटना नहीं होती है। आपको रैंक जैसे है उस हिसाब से बुलाएगा। अगर सीट खाली रहा तो आपका भाग अगर अच्छा है तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं अच्छा है तब तो अगले साल के लिए फिर से तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी भी अगर आप लोग करते हैं तो पहले पढ़िए, तुरंत ये नहीं कि 5 दिन 6 दिन ऑफर को बचा हुआ है तुरंत ले लें बैच, ये सब गलत तौर तरीका है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद पहले सेटिस्फाई हुई कि किस टीचर का बात हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उसके बाद ही उसका आप बैच लीजिए। जैसे मान के चलिए हम टीचर, हम तो बोलेंगे ही कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे पास पढ़ो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हम सब कुछ का गाइड करेंगे, लेकिन भविष्य तो आपका है, आपको सोचना है क्या करना है नहीं करना है।